श्री गणेश करता हूँ। गणेश भगवान से मैंने पूछा, मैं भी कह रहा था कि हास्य के अधिष्ठाता देवता के शहर से गणेश भगवान से मैंने पूछा कि प्रभु आप इतने विशाल का हैं और आपका वाहन जो है मूषक अत्यंत लघु रूप छोटा है, कैसे निर्वहन होता है। गणेश भगवान ने जो जवाब दिया, ये विज्ञापन पर आधारित कविता है। एक छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है सर। कि एक दिन पूछा मैंने श्री गणेश बोले आप, वाहन में आपके ये कैसी बेहिसाबी है। जय हो। और आप हैं विशाल काय, वाहन है लघु रूप, मूषक से मिल रही ये कैसी कामयाबी है। तो हाथ फेर मूषक पे बोले श्री गणेश बोलो, इसमें क्या दिख रही तुझको खराबी है। ईंधन भी कम लेता, गाड़ियों की ही विशेषता है, ईंधन भी कम लेता, माइलेज ठीक देता, टाटा नैनो जैसा है ये खुशियों की चाबी है। टाटा नैनो जैसा है ये खुशी। बहुत सुंदर लिखा है सर आपने। तो ये हास्य कविता का श्री गणेश किया। एक कविता और पढ़ता हूँ कि फागुन का महीना चल रहा है। बिल्कुल सर। बसंत पंचमी से लेकर, खासतौर से काशी में बात करें तो होलिकाएं गाड़ी जाती हैं उस दिन, और वहाँ से अब हास परिहास का दौर चलता है। इस समय हम लोग फागुन में आ गए हैं और महाशिवरात्रि का पर्व आने ही वाला है। तो भगवान शंकर को अपना ससुराल बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, और शिव का स्थायी वास जो है वहाँ, और सर को भी अपना ससुराल बहुत प्रिय है। मुझे भी है। लेकिन हर व्यक्ति की शादी के 3-4 साल 10 साल बाद सबकी ससुराल में जो स्थिति होती है उस पर एक कविता पढ़ता हूँ। 2 फेज की कविता है, 2 स्टेंजा, 2 अनुच्छेद, शुरुआती दिनों की और 2 बाद के। देखें। जय हो ससुराल रहवासियों। कि आप जानते हैं कि अपारे काव्य संसारे, नहीं, एक श्लोक है कि हरा हिमालय सेते हरि सेते श्रीराम बुधौ, भगवान विष्णु भगवान शिव सब अपने ससुराल में रहते हैं। तो ससुराल पे एक कविता पढ़ता हूँ कि शुरुआती दिनों में व्यक्ति की क्या स्थिति होती है। स्वागत सर। कि जब थी हुई शादी नया ससुराल हुआ था, जब थी हुई शादी नया ससुराल हुआ था, मैं क्या कहूँ उस वक्त क्या कमाल हुआ था। क्या बात। तब 1 माह तक मैं ससुराल में रहा, कैसे बताऊं स्वर्ग जैसे हाल में रहा। क्या बात है। तब 1 माह तक मैं ससुराल में रहा, कैसे बताऊं स्वर्ग जैसे हाल में रहा। कि मेरे प्रिय ससुर तब केवल मुझे ही लिफ्ट देते थे, मिले जब जब उन्हें वेतन वो लाके गिफ्ट देते। क्या बात है। मेरा साला भी मेरी ख्वाहिशों का ख्याल रखता था, मेरी एक बात पर हर काम वो तत्काल करता था। और मेरे साढ़ू, आजकल सढ़ुआना नाता बहुत तेज चला है, बहुत अच्छा नाता है, बहुत सुंदर। तो मेरे साढ़ू घुले रहते रहर के दाल जैसे थे। क्या बात। मेरे साढ़ू घुले रहते रहर के दाल जैसे थे, अगर मैं लक्ष्मीकांत था वो प्यारे लाल जैसे थे। क्या बात। और जो ससुराल का सबसे बड़ा सुख होता है कि मेरी सासू मेरी हर चीज की परवाह करती थी, मेरी सासू मेरी हर चीज की परवाह करती थी। 6 सालियां मेरी जो मुझ पे आह भरती थी। परंतु अब मेरा ससुराल से रिश्ता अनोखा है। क्या बात। ससुराल जाना अब मुझे लगता है धोखा है। फेज 2 में आइए। फेज 2 में। परंतु अब मेरा ससुराल से रिश्ता अनोखा है। ससुराल जाना अब मुझे लगता है धोखा है कि मेरे वो ससुर भी मुझसे बहुत परहेज रखते हैं। मुझे जो कुछ दिया जाता वो नजरें तेज रखते हैं। मेरे साले का भी व्यवहार मुझसे बहुत रूखा है, मंगाता नाश्ता मुझसे लगे दिन रात भूखा है। और मेरी वो सालियां भी अब बहुत खूंखार लगती हैं, सुनामी कैटरीना रीटा की वो ज्वार लगती है। क्या बात है। क्या बात। मेरी वो सालियां भी अब बहुत खूंखार लगती हैं, सुनामी कैटरीना रीटा की वो ज्वार लगती हैं। तो टूटी हुई चौकी पे पूरा दिन बिताता हूँ। क्या दयनीय, क्या बात है। कि टूटी हुई चौकी पे पूरा दिन बिताता हूँ, जो कुछ भी मिल जाए वही चुपचाप खाता हूँ। ससुराल की हर रात काली रात लगती है, ससुराल में बीवी भी बासी भात लगती है। ससुराल में बीवी भी बासी भात। देखिए, आज वैलेंटाइन डे के दिन आप लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि ससुराल के भावों से मुक्त होकर अपने लिए साथियों की तलाश में जारी रखिए, क्योंकि आपका भाव ऐसे भी डाउन होता जा रहा है बार बार जाते जाते। आइए एक छंद पढ़ता हूँ। वैलेंटाइन डे प्रेम का राष्ट्रीय पर्व अब कहा जाना चाहिए। राष्ट्रीय पर्व। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय से ज्यादा ये राष्ट्रीय पर्व होना चाहिए। हो गया। हाँ, ताकि इस बहाने छुट्टी तो रहे कम से कम।
छुट्टी। हाँ, युवा लोगों का देश है भाई, सब लोग। हाँ, तो प्रेम, प्रेम पे, अच्छा प्रेम देखिए, निर्जीव वस्तुओं में भी प्रेम पनप सकता है। हमने एक शोधपूर्ण कविता ये लिखी है, आप सबके सामने पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मित्रों। और काशी आप से सभी का स्नेह है जो आदरणीय सर इतना समय दे रहे हैं। विभिन्न मंचों पर इनके हास्य से पूरा मंच गुंजायित होता है। आप लोग अपना आशीर्वाद यहाँ कमेंट के रूप में दीजिएगा जी। आदरणीय सर देख रहे हैं उसको, स्वागत है सर। तो आप कल्पना करें कि हम सबके घरों में बाथरूम में कई प्रजाति के साबुन पाए जाते हैं। क्या बात। क्योंकि अब जो समय चल रहा है उसमें पत्नी किसी और ब्रांड का, बच्चे किसी और ब्रांड का, पति किसी और ब्रांड का, बाबूजी पता चला लाइफ बॉय से ही काम चला रहे। आप कल्पना करें कि बंद बाथरूम में सभी प्रजाति के साबुन चुपचाप दिन भर पड़े रहते हैं, तो क्या उनके बीच कुछ नहीं होता? बिल्कुल ऐसा बातचीत नहीं होती है। कुछ कुछ होता रहता है साबुनों के बीच साबुनों, निर्जीव साबुनों में। आप बात। कल्पना करें कि बाथरूम में बंद निर्जीव साबुनों में उन कैसे प्रेम पनपता है। आप सब जानते हैं कुछ साबुनों के नाम स्त्रीलिंग है और कुछ साबुनों के नाम पुल्लिंग है। कैसे प्रेम पनपता है, एक क्षण पड़ता है कि बोली रेख सोना सुन मार्गो हमारे प्यारे, कुछ कुछ हो रहा है हाय चाहती हूँ मैं, और जिंदगी के खेल में हो मेल बस तेरा मेरा, जिंदगी के खेल में हो मेल बस तेरा मेरा, खेलने को तेरे जैसा टॉय चाहती हूँ मैं। क्या बात है। तो जिंदगी हमारी फेयर एंड लवली बनेगी, तेरे संग पूरा इंजॉय चाहती हूँ मैं। और लव में तुम्हारे डब हो रहा है मेरा मन, तुझको बनाना लाइफ बॉय चाहती हूँ मैं, तुझको बनाना लाइफ बॉय चाहती हूँ मैं। अच्छा तो ये निर्जीव वस्तुओं में प्रेम की पराकाष्ठा आपने देखा। एक कविता वैलेंटाइन डे पे आप जैसा कि कहा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैंने भोजपुरी में लिखी। चार्जर इसका लेते आइए ऊपर से कृपा करके, मैं बोला हूँ। हमने जो सत्यप्रकाश जी जो लिखी है कविता वैलेंटाइन डे पर, जी सर, जी सर, वो भोजपुरी में लिखी है। मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ और भोजपुरी भाषी क्षेत्र का हूँ, तो आशा है कि आप लोग समझ लेंगे क्योंकि देश भर के लोग जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भोजपुरी यहाँ पूरे सभी लोग हमारे कारण सुनते हैं क्योंकि हम अक्सर भोजपुरी में ही बात करेंगे। जी जी जी, हमके बड़ा आराम मिलेला भोजपुरी में और भोजपुरी की बात जो है इतनी मिठास से रहे ले कि सबके मन पर राज करे ले। तो आप सुनाई भोजपुरी में। एक शब्द है मलकाइन। मलकाइन, हम लोग क्या पत्नी को, सगी पत्नी को मलकाइन कहते हैं। अब आप कहेंगे सगी पत्नी क्या है? सगी पत्नी को मलकाइन कहते हैं। हाँ, सगी पत्नी का। हमारे यहाँ साली वाली जब आधी घरवाली है, सगा ही हो सकता है, तो सगी पत्नी भी तो हो सकती है। बिल्कुल। सगी पत्नी को हम लोग मलकाइन कहते हैं क्योंकि वही घर की अधिष्ठात्री है, गृह मंत्रालय है। तो अब वैलेंटाइन डे आज से 10-15 साल पहले जो था वो बहुत कम प्रचारित था, अब बहु प्रचारित है। तो एक दिन हमारी पत्नी ने भी कहा कि हम भी वैलेंटाइन डे, हम वैलेंटाइन डे मनाई। तो भोजपुरी में ये कविता पढ़ता हूँ। वैलेंटाइन डे लगभग फागुन में पड़ता है क्योंकि फरवरी 14 फरवरी तक फागुन आ जाता है। सुनिएगा कि असो के फागुन में हमरो मलकाइन, असो के फागुन में हमरो मलकाइन, लगली कहे कि मनाई वैलेंटाइन। क्या बात। असो के फागुन में हमरो मलकाइन, लगली कहे कि मनाई वैलेंटाइन। का कह रही आगे कि मिलल वेतन तो एहर लियाव, चला बाजारे में जींस किनवाव, जाए ब्यूटी पार्लर में मेकअप कराई, बाल कटवा के एकर सेटअप कराई, बाल कटवा के एकर सेटअप कराई, अब बिजली गिराई देखा के डिजाइन, लगली कहे कि मनाई वैलेंटाइन। असो के फागुन में हमरो मलकाइन, लगली कहे कि मनाई वैलेंटाइन। आगे का कहली सुनाई कैसे देखा है इसकी त्योहार बढ़ल बा कि देखल नहीं हो बिट्टू के अम्मा, देखेल नहीं हो बिट्टू के अम्मा, कूदेली गावेली नाचेली छम्मा, अपना मुहल्ला के नुक्कड़ के नीलू, देखेली नवहन के बोलेली इलू। तो हमहू ना मानब तू कतनो द लाइन, लगली कहे कि मनाई वैलेंटाइन। असो के फागुन में हमरो मलकाइन, लगली कहे कि मनाई वैलेंटाइन। समझौले कि 3-4 लड़का के महतारी भैलू अभी काम ठीक नहीं खे, अब का कहता सत्यप्रकाश जी, औरतों को चाहे आप जो भी कह दें, उनको आप ये नहीं कह सकते कि अब तो एजेड हो गई तो वो नैहर से बात करती है। तो भोजपुरी में ये सुने कि नैहर में आजोबा, आखिरी चेतावनी जो मलकाइन ने दिया कि नैहर में आजोबा हमरो जमाना,
देखेला दर्जी सुनावे लगाना। नैहर में आजो बा हमरो जमाना, देखेला दर्जी सुनावे लगाना। आ हमरा मुहल्ला के लल्लू हलवाई, सोचेला आजो किसे तिहे खियाई। तो तोहही के काली बुझाई ला डाइन, लगली कहे कि मनाई वैलेंटाइन। असो के फागुन में हमरो मलकाइन, लगली कहे कि मनाई वैलेंटाइन। बहुत ही सुंदर यह पटल, आप सबका। यह पटल जो है धन्य है सर आपकी उपस्थिति से, और सभी साथी। मैं आप सबको पुनः पुनः प्रणाम करता हूं, और डॉक्टर सत्यप्रकाश जी को विशेष आभार व्यक्त करता हूं। सर आपके सम्मान में पटल की ओर से ये पटल मैं एक गीत, आभार गीत के रूप में आपको समर्पित करूंगा। स्वागत। और मैं चाहूंगा कि हमारे साथी अपनी भावनाओं को यहाँ कमेंट के रूप में लिखकर हमारे गुरु जी को बताएं कितना स्नेह है। यहाँ मंच मना हुआ है, भरा हुआ है इस भावना से कि कोई काशी का साहित्यकार, कोई व्यक्ति यहाँ इस स्थान पर पहुंचकर इस सांध्य को और अच्छा बनाए। आइए सर आपके अभिनंदन में अपने साथियों का। स्नेह सुधा बरसाता निर्मल, स्नेह सुधा बरसाता निर्मल, यह आंगन अविराम, स्वयं सिद्ध है पटल पुरोधा, सब करता निष्काम, बहुत अच्छा, सब करता निष्काम। आप स्वयं ही श्रेष्ठ पुजारी, आप स्वयं ही श्रेष्ठ पुजारी, हम बस माथे के चंदन, आप स्वयं ही श्रेष्ठ पुजारी, हम हैं माथे के चंदन, लगे रहे जो माथे पर तो, लगे रहे जो माथे पर तो, निष्कलंक रहेगा मन, निष्कलंक रहेगा मन। और यह पटल सभी पटलों, सभी कार्यक्रमों, सभी जितने भी मंच हैं उनसे यही कह रहा है, नहीं जानता आयोजन को, नहीं जानता आयोजन को, नहीं जानता कोई मान, नहीं जानता आयोजन को, नहीं जानता कोई मान, बस गौरव है अपनेपन का, बस गौरव है अपनेपन का, करते जाएं सब निष्काम, करते जाएं सब निष्काम, दे सकते क्या लेते ही हम, दे सकते क्या लेते ही हम, भावन मनोबल यद्यपि मन, दृष्टि जगत की बनी रहे सो, दृष्टि जगत की, भगवान की दृष्टि, जगत की दृष्टि जो मालिक है, दृष्टि जगत की बनी रहे सो, करता यही निवेदित मन, राम राज को अब होने दो। राम राज की कल्पना है, सब लोग अपने राम को याद करें, मत भूलो कि राम सदन में निष्कलंक रह पाए। अपने मंदिर में राम की स्थापना करें, जब तक यहाँ नहीं गढ़ पाए राम कहाँ फिर आएगा। संभव है कुछ वर्ष लगेंगे राम राज को आने में, पर सेवा का भाव जगा कर थोड़ा ही विन्यास करें, नहीं प्रबल यह आकांक्षा की सारा मन मुझको दे दो, किंतु परस्पर स्नेह बना जो उतना ही प्रस्तुत कर दो। ध्यान रहे यह पटल तुम्हारा रामचरित का दर्पण है, कोई भी रचना तुम देना बस इतना ही ध्यान रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम सब लोग अपने गुरुदेव, अपने सर को कहते हैं, स्नेह सुधा से जो आपने आज वाणी सौंपी है और जो स्नेह दिया है इस समाज को,
इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः पुनः इस मंच पर अपने साथियों के साथ जुड़ाव बनाए रखिएगा। यहाँ हास्य की धारा बहाने के लिए आप सदा अवतरित हों, आए, अपने लेखन से समाज को धनी करें, लोगों को बताएं। देशव्यापी आंदोलन जो हम लोग महामना के शिक्षा अभियान के माध्यम से चला रहे हैं, उसमें सभी अनुज्ञा सदस्य, सभी मीट सदस्य, सभी सदस्यों को होप टाक स्पीकर के रूप में हम लोग मानते हैं। आप सभी लोग सर से जुड़े, आज बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत प्रणाम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। क्या बात।